हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री से चैप्टर 3 की में, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोड। और इस पे हम इलेक्ट्रोड के साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रोड होता क्या है। आइए हम टॉपिक पे चल के बात करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड एक मेटालिक रॉड होती है। जब किसी भी मेटालिक रॉड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, डुबोया जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाए तो उस रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए कैसे होता है। ये आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया, एक बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या ले रखा है? ये सॉल्यूशन ले रखा है। ये सॉल्यूशन हो गया और इसमें हमने कोई भी मेटालिक रॉड को डिप किया। ये एक मेटालिक रॉड हो गई। इस मेटालिक रॉड को इसमें डुबोया गया और ये हमने सपोज कर लिया कोई भी मेटालिक रॉड, ये जिंक की मेटालिक रॉड है, जिंक मेटल की रॉड है, और ये जो सॉल्यूशन है ये ZnSO4 है। इस रॉड को इसमें डाला गया तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे इलेक्ट्रोड कहेंगे। यही आपकी क्या हो गई? ये रॉड इलेक्ट्रोड हो गई। क्लियर है? और ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोड की जो डिफिनेशन लिखें वो क्या होगी? When a metallic rod dipped in a solution, metallic solution, then the rod is known as electrode. ये होगी when the metallic rod dipped in the metallic solution, then the rod is known as electrode. इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मेटालिक सॉल्यूशन है और इस मेटालिक सॉल्यूशन में ये जिंक की रॉड को डिप किया गया है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब दूसरी बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वो होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से नोट करते हैं। देखिए क्या होता है। व्हेन अ मेटालिक रॉड डिप्ड इन अ मेटालिक सॉल्यूशन, यानी जब किसी भी मेटालिक रॉड को मेटालिक सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो इस सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहेंगे? मेटालिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? व्हेन द इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें a potential difference developed produced between metallic rod and solution
मेटालिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे जैसे ये आपके पास हो गया, अब यही यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड, और इसमें आपने कोई भी इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया तो इलेक्ट्रोड लगाने पर जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे सॉल्यूशन से, तो इसके बीच में यहाँ पे एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव होने शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। वही जो एनर्जी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्लियर है? ये इतनी बात क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी बात करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा आपको बताया गया कि स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड ले लेते हैं। स्टैंडर्ड लेने के लिए क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन लिया गया है, ये सॉल्यूशन आपकी किसकी जो मोलरिटी है यानी जो कंसंट्रेशन है वो सेम कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, यानी डिफिनिट कंसंट्रेशन का 1 मोलर कंसंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन ले लिया है। क्लियर है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। और फिर इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स कर दिया, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो एक मेटालिक रॉड को डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में, मेटालिक रॉड को हमने डिप कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बनेगा, वो आपका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम किससे लिख रहे हैं, इसको E0 से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। क्लियर है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब फिर नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की गई है। अब देखिए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी मेटालिक रॉड को, किसी भी मेटालिक रॉड ली गई और उस मेटालिक रॉड में एक आपको फिक्स करा है, अभी तक हम क्या ले लेते थे, एक मेटालिक रॉड लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन यानी जो एक प्लेट लेना है प्लेटिनम की प्लेट लेते हैं और इस प्लेटिनम की प्लेट को इलेक्ट्रोड करते हैं, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में इसको डिबो दिया गया है। इस टाइप से इसमें इसको डिबोया गया है और इसमें एक हम ये सिस्टम ले लेते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। यानी ये जो प्लेटिनम है
प्लेटिनम की गेज है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं और कौन सा जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर सोल्यूशन हो गया 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर जो ये और इस प्लेट और जो सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब कोई भी सोल्यूशन है तो इसी टाइप से हम उसमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब फिर अगली बात करते हैं हम इसमें, ये तो आपका हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगला जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आइए देखते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे हम यहाँ पे क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो आपके पास इलेक्ट्रोड थे उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, तो कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन हो रहा है तो बहुत सारे हमारे पास मेटल है और वो मेटालिक रॉड होंगे यानी इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होंगी। उस हाफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन के कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इनकी जो पोटेंशियल निकल के आए इनको अरेंज करके एक सीरीज फाइंड आउट की गई जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो होती क्या है कि एलिमेंट जो हैं उन एलिमेंट्सों को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया। क्लियर है, किस ऑर्डर में, यानी जो उनके ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक ऑर्डर में अरेंज करने पर एक सीरीज फाइंड आउट हुई जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। The arrangement of the electrode potential of element is known as electrochemical सीरीज। क्लियर है, ये क्या है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जो उनके एक ऑर्डर में अरेंज करने पर एक सीरीज फाइंड आउट हुई उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो क्या है। देखिए हमारे पास हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं जो हाफ रिएक्शन, देखिए स्टूडेंट ये जो हाफ रिएक्शन है ये इन इलेक्ट्रोड में हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है लिथियम। लिथियम जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, उसकी बात करते हैं। लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये किसमें, ये Li में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो -3.05 वोल्ट होता है। और फिर लिथियम, फिर इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा
पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -2.92 वोल्ट होता है लिथियम। फिर इसके बाद बेरिलियम 2+ होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये आपके पास कन्वर्ट होने के पास में Ba में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ये हो जाएगा -2.90 वोल्ट होता है। और फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम के बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -2.87 वोल्ट कैल्शियम। फिर Na+1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Na+ में कन्वर्ट हो गया, जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.71 वोल्ट। फिर मैग्नीशियम, इसके बाद में मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम 2+, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉनों को, और 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद में ये Mg मेटल में कन्वर्ट होता है, जिसका आपके पास इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाए, वो होता है -2.37 वोल्ट मैग्नीशियम। फिर इसके बाद एल्युमिनियम 3+, और ये 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.66 वोल्ट होता है एल्युमिनियम। फिर इसके बाद Mn मैग्नीज 2+, और 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, ये हो जाएगा Mn में, जिसका आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -1.18। मैग्नीज के बाद में जिंक होता है, जिंक 2+ हो जाएगा, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, ये हो जाएगा आपके पास Zn में, जिसका आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76। और फिर इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बाद ये आयरन का होता है 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपके पास -0.44 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें आपके पास मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके और ये यानी जिंक और आयरन का आपको मोस्टली लर्न करना है, तो इसमें ये भी आ जाता है। ये सोडियम का भी ये आपके पास ज़रूरी होते हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बाकी और भी आगे हैं जो अभी आपको हम आगे वाले इसमें इसको नोट करिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये है, फिर आपके इसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट ये दिखाया गया है इधर है। फिर इस अरेंजमेंट में आप यहाँ देख रहे हैं कैडमियम, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट करने के बाद में कैडमियम में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.40 है। इस टाइप से यहाँ पर एलिमेंट्स ने को हमने लिख रखा है, आप लोग देखिए इसमें कि ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। क्लियर है। फिर अब हम बात करेंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं वो भी देखिए। कुछ ऐसा तरीका हम बना लें इसमें जिससे इसको लर्न किया जा सके। ठीक है, आइए थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, देखिए क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने ये तरीका बनाया है, लेकर भगे कार, न माने और जिक्र फिर पानी।
यहाँ पे ऐसे तरीके से आप इसको, बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास और लर्न करने के, जिसके हम ये ऑर्डर लर्न कर लेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम लर्न कर सकें। तो आपको मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें याद रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये आयरन के लिए बताया है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर यहाँ पर निकिल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। लेड के लिए लर्न करना है, और कॉपर के लिए लर्न करना है, ये मरकरी के लिए लर्न करना है, सिल्वर के लिए, और एयू के लिए, गोल्ड के लिए। इतने हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लर्न होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम अंडरलाइन यहाँ पे सर्कल कर दे रहे हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हैं लर्न होने चाहिए, जिससे हम रिएक्शन में अभी आगे इसका यूज करेंगे। ये इतने हमारे पास हैं जिनका लर्न होना चाहिए। क्लियर है? फिर अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो नॉन मेटल हैं, फर्स्ट पॉइंट नॉन मेटल में बात करेंगे। जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कुछ नॉन मेटल भी थे, तो नॉन मेटल में बात करते हैं। जैसे आपके पास लाइक एज नॉन मेटल में क्या थे, ये हो गए फ्लोरीन, F2, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इनकी बात करते हैं। ये भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी भी पोजीशन है, जिसमें हमने I2 को शो कराया है, बाकी को नहीं बताया था। तो इसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो प्रेजेंट हैं, जो I2, F2, I2, Br2 आर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, यानी जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। और उस साइड में क्या, ये आयन। एज देखिए, जैसे ये आपके पास I2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया था, तो क्या बना रहा था, ये 2I माइनस में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो मेटालिक फॉर्म है वो लेफ्ट साइड है, और जो मेटल हैं वो ये कैसे लिखे होते हैं, राइट साइड में लिखे होते हैं। क्लियर है? तो एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें बता रहा है कि इस सीरीज में जो एटम्स हैं वो लेफ्ट साइड में, यानी जो नॉन मेटल हैं वो लेफ्ट साइड में, और उनके जो आयन हैं वो राइट साइड में लिखे हुए हैं। क्लियर है? ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। अब फिर मेटल में बात करते हैं। मेटल में क्या है, मेटल में देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, मेटल में जो आपके पास मेटल है, जैसे ये है Na, तो इसमें Na प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, ये किसमें, ये Na+। इसमें जो क्या है, जो आयन है वो राइट साइड है, और सॉरी मेटल राइट साइड में लिखा हुआ है, ये मेटल है, ये मेटल है, और ये क्या है, ये आयन है। ये आयन जो है, आयन किस साइड में, लेफ्ट साइड में, मेटल किस साइड में, राइट साइड में। यहाँ पर आ जाओ नॉन मेटल में, मेटल जो एटम है वो किस साइड है, नॉन मेटल किस साइड है, लेफ्ट साइड में। और जो आयन है, ये आयन है, आयन किस साइड में है, राइट साइड में। और ये क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल यानी नॉन मेटल एटम के फॉर्म में है। ठीक है, ये एटम है, तो ये इस साइड में लिखा हुआ है, इसकी बात की गई थी। दूसरी हम कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे। इसमें दूसरी बात है जो सेकंड थर्ड स्टेप, वो है रिएक्टिव एंड ऑक्सीडेशन पावर, यानी रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन पावर की बात करेंगे। जो नॉन मेटल हैं उनकी और मेटल हैं उनकी भी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन पावर ऑफ नॉन मेटल में पहले देख लेते हैं।
देखिए जो भी हमारे पास नॉन मेटल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें रिएक्टिव जो सीरीज में जो भी प्रेजेंट हैं ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब फिर यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडेशन अरेंज करते हैं। किसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये कैसे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो आपने देखा था कि नीचे से अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रहा था, और जैसे अप टू बिलो आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटल में क्या होता है, सबसे नीचे आपका जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। ये हो जाएगा F2, इसका ग्रेटर होगा देन Cl2, देन Br2 और देन I2। क्लियर है? तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीज होगा, लेकिन हमने सबसे पहले इसको लिख रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये हो गया। वो इस साइड में जैसे ही जाएंगे तो इसका क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब फिर यही हम मेटल में बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल। मेटल में बात कर रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो क्या होगी मेटल के लिए। तो मेटल में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा होता है। यानी ये मेटल में बात करते हैं, ये Na कुछ ले लेते हैं बीच बीच में, Na हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और इसके बाद में और हम चले आते हैं हाइड्रोजन से नीचे कॉपर हो गया, और फिर क्या ले लेते हैं, Ag ले लेते हैं। यहाँ पर और लेना चाहिए आप तो H2 ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये कॉपर हो गया, ये Hg हो गया, Ag हो गया। इसकी बात कर रहे हैं Ag और Au में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये इस ऑर्डर जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग कम होता है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये क्या है, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर इसका ग्रेटर है, तो ये ऑर्डर जो लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिखा हुआ है। लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर है? ये कैरेक्टर हो गए। फिर हम अगली बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, वो सारे एलिमेंट, वो जितने भी एलिमेंट हैं वो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एसिड, बेस, वाटर और साल्ट से एक्शन करने पर क्या देंगे, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं ऑल एलिमेंट आर अबव द हाइड्रोजन
which have removed hydrogen gas from acid, base and water। क्लियर है? जो एसिड बेस और वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर है? ये पॉइंट हो गया। और फिर अगली बात, जो बिलो देन हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, वो एसिड बेस से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे बल्कि एक्शन करेंगे। वो एक्शन कुछ भी हो सकती है। और अगला पॉइंट की बात करेंगे कि जो भी एलिमेंट जो ऊपर हैं, अपने से ऊपर प्लेस रहते हैं, वो सॉल्यूशन से उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ले जो कॉपर से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो क्या करेगा, वो उससे एक्शन करके हाइड्रोजन और कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा। क्लियर है? ये इतनी बात समझ में आ रही कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जो भी एलिमेंट अपने से ऊपर एवं हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर हैं, वो किसी भी सॉल्यूशन से रिएक्ट करने पर उसमें उस मेटल को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गए। और इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, उन एप्लीकेशंस की भी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन हुए वो क्या है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, कि कोई भी एक्शन हो रही थी, रिएक्शन कैसे पॉसिबल है किसी मेटल से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेते हैं। क्लियर है? उसी से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया।